जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस परीक्षा 8-10-2021 में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो प्रथम पालिका है। चलिए इसको देखते हैं, हम लोग पूरा देखेंगे। तो पहला सवाल जो है उसको देखते हैं। पहला सवाल है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो इसमें 4 वर्ड दिया हुआ है इसमें किसका स्पेलिंग गलत है ये आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो स्पेलिंग गलत है, पर्ल का स्पेलिंग सही है, प्लीज का भी सही है, प्लेंटी का भी सही है, लेकिन पिजेंट, ठीक है, पिजेंट में ई की जगह ए लगेगा। ठीक है, पिजेंट में ई की जगह ए लगेगा। ठीक है, यह याद रखिएगा। इसे पिजेंट होना चाहिए जिसका अर्थ होता है किसान यानी खेतिहर। दूसरा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, कह रहा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, ये अंडरलाइन सेक्शन जो है इसका। ठीक है, इफ देर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगर इसमें आपको लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन में 3 ऐसा ऑप्शन है जो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूट करने के लायक नहीं है उसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड मारना है, यह इसका मीनिंग है। ठीक है, तो बोथ ऑफ अस गोइंग आउट फॉर लंच स्टडे, देखिए बोथ ऑफ अस गोइंग आउट फॉर लंच स्टडे ये कह रहा है, तो इसमें क्या होगा, देखिए गोइंग आउट की जगह पर क्या लगेगा। देखिए बिना कोई हेल्पिंग वर्ब का भीर वर्ब फोर जो है ना उसका प्रयोग करना गलत है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। ठीक है, तो एस्टरडे का प्रयोग जो हुआ है इसमें, एस्टरडे का प्रयोग होने से पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार गोइंग आउट को वेंट आउट में बदल देना चाहिए, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ग्रामेटिकल एरर, यानी ग्रामेटिकल एरर आपको खोजना है। क्या ग्रामेटिकल एरर है वो आपको खोज के निकालना है। आप देख सकते हैं इसमें ये दिया है लाइफ विदाउट लाफ्टर वुड बी ए डल अफेयर। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नो एरर, ये सही कह रहा है। लाइफ विदाउट अ लाफ्टर वुड बी ए डल अफेयर, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ये जो इडियम दिया गया है टू गो बनाना, जिसका उचित मीनिंग आपको बताना है। ठीक है, कैसे, तो देखिए टू गो बनाना मतलब होता है अत्यधिक नाराज हो जाना। ठीक है, तो अत्यधिक नाराज हो जाना, तो टू फील वेरी, नहीं सॉरी, टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, ये हो जाएगा ऑप्शन, हो जाएगा इसका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया जिसका उचित मीनिंग बताना है। ठीक है, यानी यहाँ से इसको आपको एक ऐसा वर्ड चुनना है, ठीक है, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का आंसर बता सके। ठीक है, एक ही वर्ड में, तो कैसे, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, ठीक है, समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जिनेक्स्ट, क्या हो जाएगा, जिनेक्स्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं मनहूस, यानी वैसा कुछ जो खराब भाग्य लाता है, नहीं उसको मनहूस कहते हैं। ठीक है, और इसमें आप विक्ट देख रहे हैं, इसका मतलब बदमाश होता है, और डेविलिश मतलब होता है पैशाचिक, और मोनस्टर्स मतलब दैत्याकार। ठीक है, और जिनेक्स्ट मतलब होता है मनहूस। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यानी वही अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द में आपको आंसर देना है। तो आप देख सकते हैं लिखा एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर, यानी पौधे, जानवर और पौधे जो पानी में रहते हैं उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम एक्वेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्वेटिक, क्योंकि टेरेस्ट्रियल जो होता है वो ज़मीन पर रहने वाला होता है, एम्फीबियन होता है उभयचर, ठीक है, यानी कभी पानी कभी ज़मीन, और एरियल जो होता है वो जल, वो होता है आपका आकाश यानी वायु में रहने वाला। ठीक है, और एक्वेटिक जो होता है वो होता है जलचर यानी जल में रहने वाला। चलिए चलिए अगला है
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्लेंटीफुल का सिनोनिम आपको बताना है, ठीक है। तो प्लेंटीफुल का सिनोनिम क्या होता है? देखिए, इसका सिनोनिम जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एम्पल। प्लेंटीफुल मतलब होता है काफ़ी यानी प्रचुर, ठीक है। और एम्पल का भी मतलब सेम होता है, याद रखिए इसको। और दूसरा है आपका, इसमें आपका चार्मिंग, ठीक है। चार्मिंग जो होता है, चार्मिंग मतलब आकर्षक होता है, ये जानते हैं। ध्यान दीजिए कि प्लेंटीफुल का जो सिनोनिम है वो आपका एम्पल होगा, और बहुत सारे हैं जैसे एबंडेंट, ठीक है, एडिक्वेट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी फेक का एंटोनिम आपको बताना है, ठीक है। उल्टे शब्द, फेक मतलब होता है नाली, सॉरी सॉरी सॉरी, नकली, नाली नहीं, नकली चमड़ी का मुंह है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। नकली, फेक मतलब नकली, ठीक है। तो देखिए, फेक मतलब नकली होता है, तो इसके कुछ एंटोनिम जो है वो क्या हो जाएंगे। इसका एंटोनिम होता है आपका बोनाफाइड, रियल, ठीक है, जेन्युइन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ जेन्युइन है, तो यही हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। माइजरेबल, माइजरेबल का एंटोनिम आपको बताना है। देखिए, माइजरेबल का एंटोनिम जो होता है वो होता है आपका चीयर, ठीक है, चीयरफुल, मिर्थफुल, ब्लिथसम, गे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीयरफुल है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित ऑप्शन चुनना है खाली स्थान भरने के लिए। तो द टेररिस्ट वेयर आर्म्ड मशीन गन्स, ठीक है। देखिए, द टेररिस्ट वेयर आर्म डैश मशीन गन्स, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो है आपका विथ हो जाएगा, ठीक है। विथ, विथ कैसे हो जाएगा जानिए। टेररिस्ट जो है ना, टेररिस्ट जो है वो पूरा मशीन गन के साथ आया था, ठीक है ना। उनके पास जो हथियार था वो मशीन गन था। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर सिलेक्ट नो एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको खोजना है, अगर नहीं है तो नो एरर में सिलेक्ट करना है। लिखा है इंजरी डज नॉट सीम्स टू अफेक्ट हिम मच। देखिए, इसमें जो हो जाएगा आपका डज अथवा डजन के साथ हमेशा मैन वर्ब का पहला रूप प्रयोग होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया, वर्ब 5 का प्रयोग कर दिया, इसलिए डजंट सिम यहाँ पर लिखना चाहिए, डजंट सिम, ठीक है। तो यही इसका एरर है। सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, इसमें क्या करना है कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। और अंडरलाइन सेगमेंट है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4। इसमें एक है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आपको लगता है कि यहाँ पर ये तीनों जो, एक मिनट को मैं हटा देता हूँ, ये 3 जो है ना, ये तीनों को के को का यहाँ पर अगर प्रयोग कर सकते हैं तो आप कीजिए, अगर नहीं होगा तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में टिक मारना है, ठीक है। कैसे, तो आइए देखते हैं। द साउंड ऑफ थंडर वाज फॉलो टू ए हैवी डाउनफॉल। देखिए, यहाँ गलती कहाँ है उसको देखिए, यहाँ पर वाज फॉलोड बाय होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, मैन वर्ब के बाद बाय प्लस एजेंट रखा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट। तो उसमें क्या हो जाएगा, वाज फॉलोड बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको ये जो इडियम है इसका उचित मीनिंग इससे चुनना है। तो चलिए, टू बी ऑफ योर फूड। टू बी ऑफ योर फूड मतलब क्या होता है, भूखा नहीं होना, ठीक है ना। तो टू हैव नो एपिटाइट हो जाएगा, एपिटाइट, ये ऑप्शन सी। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको खाली स्थान भरने के लिए उचित ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो शी वेंट इन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल हर व्हेन शी डैश अगेन, अपीयर्ड, ऑक्योर्ड, क्रॉप्ड, हैपेंड, क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें जो हो जाएगा शी वेंट इन, वह अंदर गई, और वाक्य अंत में अगेन का प्रयोग यह संकेत देता है कि वह दोबारा आई। दोबारा आने के लिए अथवा अचानक पहुंचने के लिए अपीयर्ड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, अपीयर्ड। चलिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको
जो स्पेलिंग गलत है वो सिलेक्ट करना है ये 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो एकदम ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। कैसे देखिए, इसमें आपका स्पेलिंग जो है डिलाइटफुल, ठीक है, डिलाइटफुल DELIGHTFUL, ये गलत है, ठीक है, एक सिंगल एल पड़ेगा इसमें। और डिलेट सही है, यानी मिटाना। डिलीशियस, डेलिकेट, ये सही है, ठीक है। Select the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है ये अंडरलाइन सेगमेंट है, तो आई डोंट थिंक वी कैन टॉक टू हिम एट ऑल, ही वाजंट लिसनिंग, ठीक है। तो इसमें वाजंट लिसनिंग, ध्यान दीजिए इसमें गलती कहाँ है। सो इसमें जो हो जाएगा लिसनिंग का प्रयोग खासकर इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब फोर रूप में नहीं होता है। वाक्य को प्रेजेंट टेंस में रखते हुए डजंट लिसन लिखना चाहिए, ठीक है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस है। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान भरना है। तो डैश हार्ड द सी ट्राइड अमारिया कुड नॉट मेमोराइज द पोएम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, इस वाक्य को देखने से देखिएगा तो इसमें हमको लगता है, अगर हम सोचेंगे कि सी ट्राइड और कुड नॉट मेमोराइज दोनों विपरीत तथ्य है, ठीक है। सी ट्राइड और कुड नॉट मेमोराइज दोनों उल्टे तथ्य हैं, तो इसे जोड़ने के कार्य इस स्थान पर सिर्फ हावेवर करेगा, यहाँ पर हावेवर हो जाएगा। हावेवर इसलिए क्योंकि रिक्त स्थान के पश्चात एडजेक्टिव है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रॉयल का एंटोनिम, सॉरी साइनोनिम होगा। रॉयल का साइनोनिम क्या होगा, देखिए रॉयल का मतलब होता है शाही, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा किंगली, ठीक है, मोनार्कल, प्रिंसली और हो जाएगा रिगाल, तो इसमें हो जाएगा किंगली। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको खाली ऑप्शन खाली स्थान को भरने के लिए उचित ऑप्शन चुनना है, ठीक है। जैसे द ब्रेव सोल्जर्स डैश द पोजीशन दे हैड लॉस्ट, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें जो होगा वो क्या होगा कि द ब्रेव सोल्जर्स डैश द पोजीशन दे हैड लॉस्ट, इसमें हो जाएगा आपका कैप्चर, द ब्रेव सोल्जर्स कैप्चर द पोजीशन दे हैड लॉस्ट, ठीक है, यानी जो बहादुर सिपाही थे उन्होंने अपना पोजीशन फिर से पकड़ लिया जो उसने पहले खो गया था, ठीक है, खो लिया जो पोजीशन पहले उसने खो दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सिलेक्ट नो एरर, यानी कह रहा है कि वैसे सेगमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, अगर एरर नहीं तो नो एरर में टिक मारना है। देखा मैनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज हैव माइग्रेटेड फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या है कि फॉर सर्चिंग लिखना गलत है, फॉर सर्चिंग, ठीक है, लिखना गलत है, इसके बदले इन सर्च ऑफ होता, खोज की में या तलाश में। तो चलिए आज का ये 20 सवाल कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।